आइए, समय है कि हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन की ओर जाएं और मेरे साथ में निकालें गॉस्पल जॉन चैप्टर 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 36 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, शमौन जो यीशु का चेला है वो पूछने लगा यीशु से, हे प्रभु तू कहाँ जाता है, तू कहाँ जा रहा है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने शमौन पतरस को उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ जहां मैं जाता हूं वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। नहीं सकता। बड़ी अजीब बात है, यीशु ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं कि पतरस को कहते हैं अभी तू मेरे पीछे आ नहीं सकता। इसका हेडलाइन पढ़ ले, हेडलाइन पतरस के इनकार करने का पतरस के इनकार करने का संकेत। संकेत। पतरस यीशु का इनकार करने वाला है, उसका संकेत है, संकेत। मेरे बहनों मेरे भाइयों, यीशु जा रहा है, यीशु का सबसे प्रिय शागिर्द यीशु के पीछे चल रहा है और पूछता है प्रभु तू कहां जा रहा है? तब यीशु ने कहा जहां मैं जा रहा हूं अभी तू वहां नहीं आ सकता। तब पतरस कहता है, क्या कहता है वो पढ़ो। परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं अभी नहीं आ सकता? मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु जा रहा है, पतरस को मना कर रहा है, तू अभी नहीं आ सकता। पतरस की इच्छा है कि वो उसके पीछे चले, लेकिन यीशु कहता है अभी तू इसके लिए रेडी या तैयार नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहते समय आप लोग कई नाना प्रकार की तकलीफों से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं। विश्वास का जीवन जीते समय आपने ठोकर खाई, गिर पड़े, आपकी आराधना प्रार्थना में कमी घटी आ गई। तब आप कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? मैं मसीह में सक्सेस क्यों नहीं हूं? मैं प्रभु में आशीषित क्यों नहीं हो पाता हूं? मैं बहुत इच्छा करता हूं बड़ी अच्छी प्रार्थना करूं, मैं ज्यादा बाइबल को पढ़ूं, मैं बहुत प्रयत्न करता, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझसे यह हो नहीं पाता। इसका कारण क्या है प्रभु? पतरस की इच्छा बहुत है, लेकिन प्रभु कहता है अभी तू रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पिछले दिनों में हमको 40 दिन का मौका मिला। आज कितने दिन हो गए लॉकडाउन को? पूरे 40 दिन हो गए। इन 40 दिनों में हमको बहुत तैयारी करनी थी। अब 2 वीक हमको और बढ़ा दिए गए, 2 सप्ताह हमको और दे दिए गए। ये सरकार बार बार हमको ये सप्ताह क्यों दे रही है, ये टाइम क्यों दे रही है? ताकि हम प्रभु में परिपक्व, परफेक्ट बन जाए, परिपक्व बन जाए, प्रभु के सब कामों में हम परिपक्व बन जाए। और इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब पतरस ये कहने लगा कि हे प्रभु तू कहां जाता है, तब यीशु ने कहा मैं जहां जा रहा हूं अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, लेकिन बाद में तू आएगा। अभी तू रेडी नहीं है, अभी तू तैयार नहीं है। आज का विषय है तैयारी करो, अपने आप को रेडी करो। आमोस 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, हे इस्राएल तू प्रभु के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हर जगह जाने के लिए हम तैयारी करते। बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल के ड्रेस यूनिफॉर्म पहनता है, उसे मालूम है मुझे यही पहनकर जाना है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर जगह जाने का एक यूनिफॉर्म है, हर जगह जाने की एक अलग तैयारी है। फिर स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए नाना प्रकार की तैयारी है, तो वो तैयारी हमारी होनी चाहिए।
बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस को यीशु ने कहा अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। हम वायदे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, हम प्रभु से वायदे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा। पतरस भी वायदे करने में नंबर 1 था। हो सकता है आपकी हालत भी ऐसी हो कि आप प्रभु से प्रार्थना में वायदे बहुत बड़े बड़े करते हो, बड़े बड़े प्रभु से वायदे, प्रार्थना में बड़े बड़े प्रभु से वायदे। प्रभु इन दिनों में मेरा मन चाहता है, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूं, प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, ज्यादा समय आपको देना चाहता हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद टहटे फिस, थोड़ी देर में वो सब वायदे खत्म। पतरस की इच्छा थी कि वो यीशु के साथ हर जगह जाए, लेकिन यीशु कहता अभी तू रेडी नहीं है, अभी तू तैयार नहीं है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, मेरे बहनों मेरे भाइयों, हर जगह की तैयारी करना, प्रभु के पीछे सब जगह चलने की तैयारी करना। देखो पौलुस जो था उसने अपने आप को रेडी किया। पढ़ो, एक पद को पढ़ो, रोमियो की पत्री 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और 14 वचन से पढ़ेंगे। हम जानते हैं हाँ, कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक। पौलुस एक समय ऐसा था कि वो कहता है परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा तो बहुत पवित्र है, लेकिन मैं तो शारीरिक हूं, वो तो आत्मिक है, मैं तो शारीरिक हूं। हाँ, और पाप के हाथ बिका हुआ, और मैं तो पाप के हाथ बिका हुआ हूं, और जो मैं करता हूँ और मैं जो भी करता हूं उसको नहीं चाहता, मैं तो उसको जानता ही नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, मैं वो कर ही नहीं पाता। परंतु जिससे जिस काम से मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मैं तो वही करता हूं। यदि मैं नहीं चाहता, यदि जो मैं नहीं चाहता, वही करता हूँ, मैं वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूँ तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था बनी है। व्यवस्था, परमेश्वर का वचन, नियम, कायदे, कानून बहुत भले है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ, 20 तक पढ़ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में पौलुस कहता है मुझ में अर्थात मेरे शरीर में। कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, एक समय ऐसा था कि पौलुस के शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती थी। मैं और आप गंदे विचारों को, गलत बातों को रोकने के लिए बड़ा प्रयत्न करते, बड़ी कोशिश करते, लेकिन वो चीजें बार बार जीवन में आ जाती है, वो चीजें बार बार जीवन में आ जाती है। जो हम देखना नहीं चाहते उसी को देख लेते, जो हम सुनना नहीं चाहते उसी को सुन लेते, जो हम बोलना नहीं चाहते उसी को बोल देते, जो हम विचार करना नहीं चाहते वही विचार कर बैठते हैं। पौलुस कहता है मैं नहीं चाहता, लेकिन कोई अच्छी वस्तु मेरे अंदर वास ही नहीं करती। हाँ, इच्छा तो मुझे वो कहता है इच्छा मेरे अंदर बहुत है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मुझ में और आप में, हम सब में इच्छा बहुत है, बड़ी बड़ी इच्छाएं। हाँ, परंतु भले काम मुझसे परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा मैं जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, वो मैं कर नहीं पाता, परंतु जिस जिस बुराई बुराई की इच्छा नहीं करता की इच्छा मैं नहीं करता वही क्या करता। मैं तो वही कर बैठता हूं। अतः अर्थात यदि मैं वही करता हूँ अगर मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, उसका करने वाला मैं नहीं, तो वो कहता है उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु परंतु पाप जो मुझ पाप जो मुझ में बसा में बसा है वो इच्छा वो मुझसे कराता है। अभी पौलुस की बहुत दयनीय दशा है, दशा बहुत खराब है, लेकिन इस दशा से पौलुस लड़ा, इस दशा को पौलुस ने अपने अंदर से मिटाया। अब वो कहता है, अब इसका 24 पद बढ़ लो, 24। मैं कैसा अभागा हूँ, अब पौलुस कहता मैं कैसा अभागा इंसान हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। दशा से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो हाँ, आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं।
अब पौलुस एक ऐसी दशा में था, शारीरिक दशा में था। जब वो शारीरिक दशा में था, ध्यान से सुनो जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जिस वक्त जिस स्थिति में पौलुस शरीर की दशा में था, अब वो शरीर की दशा को ही लेकर वो जीने नहीं लगा। जब पतरस को यीशु ने कह दिया अभी तो मेरे पीछे नहीं आ सकता क्योंकि अभी रेडी नहीं है तू, अभी तो तैयार नहीं है। पौलुस में एक समय ऐसा था कि वो रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। जब वो तैयार नहीं था तो उसने तैयारी की, वो शारीरिक दशा में था। वो कहता है व्यवस्था आत्मिक है और मैं शारीरिक हूं। जब वो बार बार कहता है कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, तब उसने एक काम किया, उसने अपने आप को रेडी किया। रेडी कैसे रेडी किया? पढ़ो पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पद 27। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पद 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता अब पौलुस ने क्या किया? जब वो बार बार कहता है मेरे देह में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मैं शारीरिक हूं, व्यवस्था आत्मिक है, मैं शारीरिक हूं, शरीर की दशा में हूं, तब वो कहता है मैं अपनी देह को, मारता कूटता वो कहता है मैं अपनी देह को मारता हूं और कूटता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इन दिनों में तैयारी करने के लिए, इन दिनों में तैयारी करने के लिए क्या करना है? अपनी देह को मारना है, कूटना है और वश में लाना है। ये देह जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। यीशु ने क्या शिक्षा दी जानते हो? यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए, तो क्या कर? काट काट इसको काट और फेंक। यीशु ने कहा अगर तेरा हाथ तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो इसको काट और क्या कर? अपने शरीर से अलग कर। इसका मतलब क्या है कि शरीर को मार कूट कर वो काम कराना चाहिए जो प्रभु को पसंद है और जिससे तैयारी होती है। अपने शरीर के साथ आप क्या करते हो? आप वो मत कहो जो फिल्म वाले कहते हैं, दिल है कि मानता ही नहीं है। यिर्मयाह 17 अध्याय में यिर्मयाह कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग। अभी इस शरीर में असाध्य रोग, मन में असाध्य रोग लगा है, शरीर में भली वस्तु वास नहीं करती। तब पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में, मैं इस देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। जब चेले यीशु के साथ में ट्रेनिंग पीरियड में थे, जब वो शिक्षा की स्थिति में थे, 3.5 साल वो यीशु के साथ में शिक्षा की स्थिति में थे, और शिक्षा की स्थिति में चेलों से बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, वो शिक्षा की स्थिति में थे, कुछ सीख रहे थे। जब कोई सीखता है तो उससे गलती होती है, नो प्रॉब्लम। अब हम कुछ सीख रहे हैं तो हमसे गलती होगी। देखो साइकिल जितनों ने साइकिल चलाई है, सीखा है साइकिल चलाना, मैंने साइकिल चलाना सीखा, आपने साइकिल चलाना सीखा, अब में से कईयों ने साइकिल चलानी सीखी है। साइकिल चलाते समय क्या हो गया, हम कई बार गिरे। ये उसका फर्स्ट स्टेप है, हम कई बार गिरे, हाथ पैर छिल गए, मुंह फूट गया, कई बार हमारे साथ में ऐसा हुआ। लेकिन वो पहली सीढ़ी थी कि हम साइकिल सीखते समय हम गिरे, हाथ पैर में चोट लग गई, लेकिन फिर हमने साइकिल चलाना सीख लिया। मसीह जीवन के कई पहले सीढ़ियों पर हम कई बार गिरे, हम वादे से मुकर गए, हमने वादा खिलाफी की, कई हमने वादे किए प्रभु से लेकिन हम मुकर गए। कई नए विश्वासी के जीवन में आप देखते होंगे, वो प्रार्थना के बाद में पिक्चर देख रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ फैशन कर रहा है, कहीं जा रहा है, घूम रहा है, अब तक वो पहले सीढ़ी पर है, अब तक वो पूरी रीति से प्रभु में नहीं आया। तैयारी करना बहुत जरूरी। पौलुस कहता है अपनी दशा उसने रोमियो की पत्री 7 अध्याय और 14 से लेकर 20 तक में बताई, उसने अपनी दशा बताई। फिर 24 पद में और 25 पद में उसने कहा कि मैंने ये चीजों पर अब उभर रहा हूं, मुझे कौन इससे छुड़ाएगा? वो कहता है यीशु मुझे इससे छुड़ाएगा। फिर उसने क्या किया? पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और 27 पद में उसने क्या किया? अपनी देह को मारा, कूटा और वश में। अभी 2 प्रकार से तैयारी करनी है। पहला, शरीर को मारो। किसको मारो? शरीर को मारो। पहला, शरीर को वश में लाओ।
दूसरी बात पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 5। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय पद 5। इसलिए पहले शरीर को कंट्रोल किया, अब पौलुस ने क्या किया, दूसरी तैयारी क्या की? हाँ, इसलिए पौलुस कहता है इसलिए, हम कल्पनाओं का पौलुस कहता है इसलिए कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरुद्ध जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते वो कहता है खंडन करते हैं, हैं और हर एक भावनाओं को और हर एक भावनाओं को कैद करके कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस ने दो तैयारी की। क्या तैयारी थी? पहले देह को मार कूट कर वश में लाना। पहले देह को मार कूट कर वश में लाना। देखो, जब तक आपका शरीर को आप वश में नहीं लाते, पहले क्या करना है, प्रार्थना में जब आप बैठोगे तो ये शरीर साथ नहीं देगा, तो पहले तो इसकी पिटाई होनी चाहिए, शरीर की पिटाई होनी चाहिए साहब। शरीर को मार कूट के प्रार्थना में बिठाना, ये शरीर आपको इजाजत नहीं देगा। शरीर इजाजत नहीं देगा कि बाइबल को आप खोलें, शरीर इजाजत नहीं देगा कि आप घुटने पे आए प्रार्थना करें, शरीर इजाजत नहीं देगा कि आप संगति करें, शरीर इजाजत नहीं देगा कि आप आराधना स्तुति करें, उपवास करें। शरीर इजाजत देगा ही नहीं। क्या आपका मन करता है उपवास करने का? नहीं। शरीर क्या करता है? अच्छे से अच्छा खाना खाने की मांग करता है, लेकिन इसको मार कूट कर वश में लाना। जानते हो, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका शरीर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। पूरी दुनिया में उसने तबाही मचाई, इतना खूंखार व्यक्ति। लेकिन जानते हो, जो सबको मार रहा था वो अपने शरीर से हार गया। जानते हो, हिटलर की मौत कैसे हुई? सुसाइड, आत्महत्या कर ली उसने। और कब की? जब वो पूरी दुनिया को मार रहा था। सब लोग हिटलर के नाम से डरते थे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन वो आपका शरीर है। ये शरीर आपसे इज्जत चाहेगा, अच्छे वस्त्र चाहेगा, अच्छा भोजन चाहेगा, सब कुछ शारीरिक ये चाहता रहेगा। इसकी इच्छाओं को पूरा मत करो, इसको मारो कूटो, वश में लाओ। इसलिए मरकुस 9 अध्याय में यीशु ने कहा, आंख ठोकर खिलाए, हाथ ठोकर खिलाए, पैर ठोकर खिलाए तो उसको काट, शरीर से अलग कर। मतलब उसके कामों को, उसकी क्रियाओं को पूरा मत करो, उसके उद्देश्य को पूरा मत करो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौलुस कहता है, मैंने अपनी देह को मार कूट कर वश में लाया। है ना, हम गीत गाते हैं ना, देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। देह को मारो। अब तैयारी कैसे कर रहे हैं? पहली बात, देह को मारकर, कूटकर इसको वश में लाना। ये शरीर आपको आत्मिक काम नहीं करने देगा, इसलिए शरीर को बहुत मारना। शरीर को मार पीट के प्रार्थना में बिठाओ, शरीर को मार कूट कर जो है बाइबल पढ़ने बिठाओ, शरीर को मार कूट कर जो है उपवास में बिठाओ। इसके साथ में आपको दुर्व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक आप शरीर के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, तब तक ये शरीर आपको नरक की ओर ले जाता है। कितनों ने शरीर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा करते करते, कितनों ने शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करते करते अपने आप को नरक की ओर ले गए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, सबसे पहला काम शरीर को वश में लाना, कंट्रोल करना। दूसरा काम पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद में किया। वो कहता है, अब मैं मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को और हर एक ऊंची बात को जो मसीह के विरोध में उठती है खंडन करता हूं, उसको कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। दो काम करो तैयारी करने के लिए, शरीर को कंट्रोल करो और मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करो। ये दोनों चीज कंट्रोल हो गई, इसका मतलब अब तैयारी हो रही है। इसका मतलब है कि आप अब
देह को लेकर आए हो, शरीर को लेकर आए हो, लेकिन मन को भी लेकर आए हो। मैंने कई आराधना करने वालों को, मेरी मीटिंगें होती हैं भारत के कोने कोने में, कहीं मेरी मीटिंग होती है, तो वो वर्शिप पर आते हैं, और वो वर्शिप पर आकर स्टेज पर आते हैं और वो गिटार वगैरह लेकर आएंगे, तो पूछेंगे कितने लोग अपने साथ हाथ लाए हो, कितने लोग अपने साथ पैर लाए हैं। हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हम पैरों का इस्तेमाल करेंगे। आइए हाथों को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ करें, पैरों को हिलाएं, थोड़ा डांस करें। मैंने किसी वर्शिपर को ये पूछते हैं कितने लोग अपने मन को साथ लाए। यीशु ने ऐसा कहा, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन से तुम मुझसे दूर रहते हो। इसका मतलब आपने ये 70-80 किलो का शरीर लाकर डाल दिया चर्च में, प्रार्थना की स्थिति में लाकर डाल दिया, लेकिन अब उसके बाद में सबसे बेहतरीन काम है अब मन को भी प्रभु में लगाना। देह तो आ गई प्रार्थना में, शरीर तो आ गया प्रार्थना में, अब क्या करो, मन को भी लाओ। अब मन को मार कूट कर उसको वश में करना, मन को तैयार करना प्रभु के लिए। देखो भजनकार क्या कहता है, भजन संहिता 131, भजन संहिता 131 और 2 पद पढ़ो। अब वो कहता है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। मन को क्या करना? शांत करना और चुप कराना। जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और बच्चा रोने लगे तो आप क्या करते हो? हाँ जी, शांत करते हैं। जब बच्चा रो रहा है और आप कोई जरूरी काम करो तो आप उसको शांत कराते हो। वैसे ही बच्चा क्यों रोता है? कोई चीज की मांग कर रहा है। दाऊद बादशाह कहता है, जब मैं आत्मिक काम करता हूं और मेरा मन रोता है, चिल्लाता है, किसी चीज की मांग करता है, तो दाऊद कहता है मैं अपने मन को शांत और चुप कराता हूं। क्या यह काम कभी आपने कराया? जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, 15 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटे की प्रार्थना, इस 15 मिनट आधा घंटे की प्रार्थना में कितने बार आपने अपने मन को शांत किया, चुप कराया? ये मन को शांत कराना या चुप कराने का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनो। मन को चुप कराना और शांत करने का मतलब है कि देह की किसी भी इच्छा को पूरी नहीं करना। अभी दाऊद उसके जवाब देता है, जो वो बता रहा है ना कि मैंने चुप और शांत कैसे कराया, उसके आगे पढ़ लो। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन रहता है। अभी ध्यान से सुनो, दाऊद क्या कहता है? जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का। देखो, मां की गोद में जब भी बच्चा भागकर आता है, किस लिए आता है? दूध पीने के लिए। जब भी मां की गोद में बच्चा आता है, दूध पीने के लिए दौड़कर आता है, दूध पीने के लिए। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब वो दूध को छोड़ देता है, दूध पीने का समय खत्म हो गया। जैसे दूध पीने का समय खत्म हो गया, अब प्यार का समय आया। एक समय ऐसा था कि बच्चा मतलब से दूध पीने के लिए मां की गोद में आता था, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया, दूध पीने का टाइम खत्म हो गया। अब प्यार का समय हो गया, वो प्यार से अपनी मां की गोद में आता है। दाऊद कहता है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा मां की गोद में रहता है, वैसे मैं भी हूं। मैंने परमेश्वर से मांगना बंद कर दिया। जब भी आप खुदा की उपस्थिति में जाते हो, प्रार्थना करते हो, क्या केवल मांगते रहते हो? जो मांगने वाले हैं ना, 15 मिनट की प्रार्थना में 14 मिनट तक वो केवल मांगते रहते हैं। ऐसों को प्रभु कहता है, आ गया भिखारी। अब मांगेगा, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, घर दे दे, मकान दे दे, लड़की दे दे, छोकरी दे दे, ये करा दे, बच्चे दे दे, वो कर दे। प्रभु कहता है, आ गया भिखारी। अब मांगते ही रहेगा, मांगते ही रहेगा। देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं मन को शांत करना। देखो, जब हम बर्फीले जगह पर जाते हैं जहां बहुत बर्फ है, वहां हमको ठंडक मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? जब हम बर्फीले, जैसे आप कश्मीर में चले गए, कश्मीर में आपको ठंड मांगने की जरूरत है क्या?
शीतलता मांगने की जरूरत है क्या? नहीं, वहां खुद ही मिलेगी। बर्फ की उपस्थिति ही ठंडक लाती है। हम जब आग के पास जाते हैं, जब हम आग के पास गए तो क्या आग से हम गर्माहट मांगते हैं? नहीं, आग की उपस्थिति ही गर्मी को लाती है, गर्माहट को लाती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में सारी आशीषों को लाएगी। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, दाऊद कहता है, मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है, उसी प्रकार से मैंने अपने मन को चुप कर दिया, शांत कर दिया। मैं मेरे परमेश्वर के पास में बड़े आराम के साथ में रहता हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, देह की कोई इच्छा नहीं है। जिस दिन आप मांगना बंद करते हो ना, मांगना, उस दिन प्रभु कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, प्यार से। क्योंकि उस समय लेन देन का कोई झंझट नहीं है, लेन देन की कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ आप प्यार से प्रभु के पास आते हो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि आत्मिक जीवन की भूख बढ़ाना, तैयारी करना। अभी तैयारी कैसे होगी? एक पद पढ़ लो, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 6 पद पढ़ो। धन्य है वे धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमें जो भूख लगनी चाहिए, हमें जो प्यास लगनी चाहिए, वो धार्मिकता की लगनी चाहिए। जिन लोगों को भूख लगती है, जिन लोगों को भूख लगती है, वो लोगों की भूख अगर आत्मिक हो तो प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरे बेटे को धर्म की भूख और प्यास लगती है, आत्मिकता की भूख और प्यास लगती है। प्रभु को बहुत पसंद है ऐसे लोग जिनको धर्म की, आत्मिक जीवन की, धार्मिकता की भूख लगती है। देखो, शरीर की भूख लगती है, खूब भरपेट खा लेते हैं, 4 घंटे बाद ये फिर भूखा रह जाता है। आत्मिक भूख लगनी चाहिए। यीशु ने कहा, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, जो आत्मिक जीवन की, धार्मिकता की भूख रखता है, वो प्रभु को बड़ा पसंद है। शरीर की भूख प्यास नहीं को। देखो, शरीर को प्रभु ने जो है वो लिमिट में रखा है। हमारा दिमाग जो है ना, लिमिट में सोचता है। हमारी आंख लिमिटेड चीज को देख पाती, ज्यादा दूर नहीं देख पाती। हम सूंघने की स्थिति है ना, हम थोड़ी दूर ही सूंघ सकते। हमारे सुनने की स्थिति है ना, हम ज्यादा दूर का नहीं सुन सकते। हमारे खाने की स्थिति है ना, परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा बनाया है कि हम ज्यादा नहीं खा सकते, लिमिटेड। पूरे शरीर को परमेश्वर ने लिमिट में रखा है। लेकिन हमारी आत्मिकता की जो भूख प्यास है, पौलुस कहता है, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की ओर। इसका मतलब वो बोलता है ज्यादा दूर देखो। शरीर की आंख से हम कितना दूर देख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर, बहुत बोला तो 1 किलोमीटर, किसी ऊंचाई पर चढ़ के तो 2-4 किलोमीटर, ज्यादा नहीं देख सकते। ये लिमिट है, शरीर लिमिटेड है। लेकिन आत्मिक जीवन अनलिमिटेड है। आत्मिक जीवन में आप कितनी भी लिमिट, कितनी भी हद को पार कर सकते हो। इसलिए आत्मिक जीवन जब आप बढ़ाते हो तो स्वर्ग की तैयारी करते हो। यीशु ने अपने शागिर्दों को, यीशु ने अपने चेलों को 3.5 साल जो है अपने साथ में इसलिए रखा ताकि ये ट्रेनिंग और शिक्षा ले कि यीशु क्या चाहता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10, 28 और 29 पद पढ़ो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10, 28 और 29। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों को, खेतों को छोड़ दिया हो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10, 28 और 29 में अभी हमने पढ़ा
एक धनवान यीशु के पास आया और यीशु से कहने लगा कि मैं स्वर्ग राज का अधिकारी होना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है? वचन के अनुसार तू वचन के अनुसार जिंदगी जी रहा है क्या? उसने कहा कि मैं चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, झूठ नहीं बोल, झूठी साक्षी नहीं देता, माता पिता का आज्ञाकारी हूं, मैं किसी वस्तु का लालच नहीं करता। प्रभु ने उसकी तरफ देखा और उसको प्रेम किया और उसको कहा, तुझ में एक बात की घटी है, लैक ऑफ वन थिंग, सिर्फ एक बात की तुझ में घटी है। अब यीशु चाहते थे कि ये एक घटी को अपने जीवन से दूर कर दे। क्या घटी थी वो? ये धनवान बहुत था, जहां इसका धन था वहीं इसका मन था। अब प्रभु चाहते थे कि ये धन से अपने मन को हटा दे। प्रभु ने इसको पहले पूछा वचन को कैसे पढ़ता है, तब इसने बोला बहुत अच्छा है, लड़कपन से इन सब चीजों को मानता हूं। प्रभु ने इसको देखा और उससे प्यार किया। फिर बाइबल ये कहती, जब यीशु ने कहा कि जा जो कुछ तेरा है, जो तेरा है उसे बेच और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे बोले, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। देखो, ये व्यक्ति इस बात को सुनकर उदास हो गया और शोक करता हुआ चला गया। 22 पद में लिखा है, ये शोक करता हुआ चला गया। अभी ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति की तैयारी नहीं थी, स्वर्ग की अभी तक तैयारी नहीं की है। कुछ वचनों को इसने याद किया है, थोड़ी बहुत व्यवस्था को ये मानता था, लेकिन पूरी तैयारी ना होने के कारण इसने स्वर्ग को छोड़ दिया। जब भी आप बाइबल खोलो तब एज ए मास्टर करके नहीं, लेकिन स्टूडेंट करके खोलो। मैं स्टूडेंट हूं प्रभु, मैं टीचर नहीं हूं प्रभु, मैं स्टूडेंट हूं प्रभु, मैं स्टूडेंट हूं प्रभु, आप मुझे इससे सिखाएं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक पद पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय पद 10। पहला पत्रस 5 अध्याय पद 10। हाँ अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, हाँ तुम्हारे थोड़ी देर तक हाँ। उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़े देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। अभी ध्यान से सुनो, पौलुस कहता है थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। तुम जब अपनी देह को मारोगे, कूटोगे, जब इसको प्रार्थना में बिठाओगे, जब प्रार्थना करवाओगे इससे, तब जब बाइबल पढ़वाओगे, जब संगति करोगे, थोड़ा देर प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, ये एक दुख के समान, शरीर को दुख देना, शरीर को मार कूट कर प्रार्थना की हालत में लाना। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, बच्चा पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, फिर हम क्या करते हैं? मार कूट कर उसको ये संसार की पढ़ाई कराते हैं, उसको भेजेंगे स्कूल, मार कूट कर उसको पढ़ाएंगे। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, पड़ोसी ने पूछा, बेटा स्कूल जा रहे हो? बोले नहीं अंकल, मेरा तो कुछ मन नहीं करता है, घर वाले भेजते हैं। मेरा कुछ मन नहीं करता स्कूल जाने के, घर वाले भेजते हैं। आज मसीह लोगों की हालत भी ऐसी है, बाइबल लेकर चलते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं करता, जैसे स्कूल जाने का बच्चों को मन नहीं करता। एक बार मैं छोटा था, बेमन से स्कूल जा रहा था, मन नहीं कर रहा था, स्कूल जा रहा था। स्कूल के गेट पर ही पहुंचा तो मेरे दोस्त लोग जो थे तो वो स्कूल की तरफ से आ रहे थे। मैंने बोला स्कूल का टाइम हो गया यार, तुम वापस क्यों आ रहे हो? चलो वापस स्कूल चलो। तो उन्होंने बोला अरे वो जो घंटी बजाता था ना वो बुड्ढा। मैंने हाँ हाँ, वो मर गया, वो घंटी बजाने वाला बुड्ढा मर गया। मैं छोटा था, इस बात को जैसे मैंने सुना इतनी मुझे खुशी हुई। मैंने बोला फिर आज स्कूल बंद होगा? बोला हाँ, जानते हो हम सुबह 7:30 से दोपहर को 12 बजे तक उसी स्कूल के ग्राउंड में खूब खेले। अब बच्चे थे, हमें किसी का दुख, कोई मर गया तो उसका दुख हमें क्या मालूम, लेकिन इतनी खुशी हुई।
दूसरे दिन जब हम वापस स्कूल आ रहे थे, मन में ऐसा लग रहा था कि वो पियोन भी तो बुजुर्ग है, वो भी तो बुढ़ा है, आज वो मर जाना चाहिए। देखो हम क्या क्या सोचते थे, कितना गलत सोचते थे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या क्या करेगा। पढ़ लो आखिरी लाइन, तुम्हें सिद्ध, और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ा टाइम तुमको प्रभु की उपस्थिति में दुख उठाना है। एक बार तुमको आत्मिक जीवन का मजा आ गया, एक बार तुमने आत्मिक जीवन में मजा लेना शुरू कर दिया, फिर तुमको सारे मजे बेकार लगेंगे। शराब का मजा बेकार, फैशन का मजा बेकार, घूमने फिरने का, खाने पीने का, सब मजे आपको बेकार लगेंगे। जिस दिन आपको आत्मिक जीवन का नशा हो गया, फिर आपको सारे नशे बेकार लगेंगे। प्रभु आप तुमको थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। ये शरीर को मार पीट कर ट्रेनिंग पीरियड है भाई, ये ट्रेनिंग पीरियड में आपको दुख उठाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर, सीनियर इंस्पेक्टर, जब वो अपने बुलेट पर वर्दी में जाते हैं या वो अपनी सरकारी कार से उतरते हैं, उनके पर्सनैलिटी, उनके पीछे आगे पीछे अब सिक्योरिटी ये जब खड़े होते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वाह। लेकिन आप कभी उनसे पूछना, जब आप ट्रेनिंग पर थे, डायरेक्ट तो पुलिस इंस्पेक्टर बने नहीं, आप ट्रेनिंग लिए होगी, वो ट्रेनिंग पीरियड आपका कैसा था? वो बताएंगे ऐसा लगता है जैसे नरक में डाल दिया है। 2-3 साल ऐसा लगता है नरक में डाल दिया है। वो उन्होंने सहन किया, इसलिए आज वो ऑफिसर है। हर आदमी के सर का ताज इंसान को दिखाई देता, सर का ताज, लेकिन पैर के छाले दिखाई नहीं देते कि इसने कितनी मेहनत की, इसने कितना परिश्रम किया है। मुझे याद आती है घटना, एक बहुत बड़ा प्रभु का अभिषिक्त दास, उसकी बड़ी कन्वेंशन हुई, और वो जब कन्वेंशन हुई तो एरोप्लेन से वो आया, एसी कार उसको लेने गए और बड़ा 5 स्टार होटल में एसी कमरा उसको दिया गया, वो वहां रुका। फिर एसी कार से उसको जहां कन्वेंशन था वहां लेकर आए। बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स ये सब चीज देख रहे थे। उस प्रचारक ने जब प्रचार किया, उसके बाद में कहा किसको प्रार्थना करवानी वो आ सकते हैं। ये बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट जिसने उसको एरोप्लेन में उड़ते देखा, एसी कार में बैठे देखा, 5 स्टार होटल में रुकते हुए देखा, सब उसके तरक्की को, ऐश-मौज को देखा, तो वो बड़ा इससे प्रभावित हुआ। वो इस पास्टर के पास जाकर कहने लगा, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उसने बोला क्या विषय है? उस सेवक ने कहा क्या विषय है? उसने कहा मैं आपकी जैसे बनना चाहता हूं, आपकी तरह मैं बनना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दो। इसने बोला ठीक है, आओ। सर पे हाथ रखा और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रभु आज ही सुसमाचार प्रचार करते समय लोग इतना इसको मारे, इसके हाथ पैर तोड़ दे। 2 महीने ये अस्पताल में रहे। इसके घर वाले इसको घर से आधी रात को निकाल दे। समाज के लोग इसको धुतकारे। कई दिनों तक प्रभु ये भूखा रहे। जैसे ये सेवक इसके लिए ऐसी प्रार्थना करने लगा तो ये तो इसने तो हार्ट हटा दिया पास्टर का। बोले पास्टर साहब कैसी प्रार्थना कर रहे हो? मैंने कहा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं। तो पास्टर ने बोला हाँ बेटा, मेरी जैसे बनने के लिए मेरे जिन रास्तों पर मैं चलकर यहां तक पहुंचा ना, वहां तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने मुझे, जब मैंने बपतिस्मा लिया उसी रात मुझे घर से निकाल दिया। समाज के लोगों ने धुतकार दिया। जब मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था मुझे इतना मारा कि 2 महीने तक मैं अस्पताल में एडमिट था। बेटा इन रास्तों से तूने मेरा एरोप्लेन देखा, मैं एरोप्लेन से आया हूं। तूने मुझे 5 स्टार होटल में देखा, एसी कार में देखा, लेकिन मेरे पैर के छाले, पीठों के दाग तूने देखे ही नहीं। जब तक हम तैयारी ना करें, प्रभु आप हमको सिद्ध करेगा, पवित्र करेगा, कामयाब करेगा, लेकिन अभी तैयारी का समय है। बाइबल ये कहती है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3
और 10 और 11 पद पढ़ो। ताकि मैं उसको अब वो पौलुस कहता है ताकि मैं मेरे यीशु को और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ वो मृत्यु पर कैसे मृत्यु पर कैसे जयवंत हो गया उसको, उसकी सामर्थ को हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने और मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त और उसकी मृत्यु की समानता को उसकी समानता में जाऊं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए के जी उठने के पद तक पहुंच। अब वो प्रभु यीशु को पूरी रीति से जानना चाहता है। हम यीशु को क्या जानते हैं? यीशु के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? कुछ नहीं। एक बहन को कन्वेंशन में चंगाई मिल गई, कन्वेंशन खत्म हो गया तो वो बोलने लगी मुझे ऐसे में आई थी, मेरे पैर में ऐसा लंगड़ी थी, मैं ठीक हो गई। नहीं बहन थी वो। तो पास्टर ने बोला कल तुम गवाही देना। क्या गवाही दोगी? किसने तुमको ठीक किया? तो वो बोलने लगी आपने ठीक किया। बोलता नहीं, प्रभु को महिमा देना। बोला प्रभु का नाम तो मैं जानती नहीं। बोलना यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। अब वो भूल गई वो यीशु मसीह कौन है, वो नाम ही नहीं कभी मालूम हुआ। वो स्टेज पर गए और बोलने लगे ऊसा मसीह ने मुझे ठीक किया। ऊसा मसीह नहीं होती तो मैं ठीक नहीं हो पाती, कल ऊसा मसीह ने मुझे ठीक कर दिया। पास्टर बोले क्या बोल रही है? ऊसा मसीह नहीं, यीशु मसीह। बोली भाई मेरे को तो ये नाम सुना नहीं है, तो मुझे याद कुछ समझ में नहीं आया। बोला पौलुस जानना चाहता है यीशु के मर्म भेदों को, जी उठने के पद तक, उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, उसके दुखों में वो सहभागी होना चाहता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है याकूब जब तक समझा नहीं कि प्रभु कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, कैसी ब्लेसिंग दे सकता है, कैसी बरकत दे सकता है, जब तक याकूब को मालूम नहीं था वो अपने भाई की आशीषों को, पिता की आशीषों को, अपने मामा की आशीषों सबको छीन रहा था। याकूब ने क्या किया? अपने भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, मामा को धोखा दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहा आशीष प्राप्त करने के लिए, जब तक वो प्रभु में तैयार नहीं हुआ। आप जब तक प्रभु में तैयारी नहीं करते परिपक्व बनने की, सिद्ध बनने की, पवित्र बनने की, तब तक आप ये दुनिया से मांगते रहोगे, दे दो भाई, मदद कर दो, मेरी सहायता कर दो, मुझे मदद कर दो। आप संसार से मांगते रहोगे और संसार के लोग कुछ नहीं देते। संसार के लोग देंगे भी तो भीख देंगे, भीख। संसार के लोगों से लेना नहीं, वो देकर जिंदगी भर आप उनको सलाम करना पड़ेगा, साहब नमस्ते साहब। प्रभु से मांगो और आप हक से और गर्व से मांग सकते हो। मुझे याद आती है एक घटना, एक आदमी अपने देश के राजा से मिलने गया। राजा से मिलने गया तो सैनिकों ने पूछा क्या काम है? बोले राजा से मुलाकात करनी है। उन्होंने बोला राजा साहब का कमरा वो। उसने देखा तो राजा साहब का कमरे का दरवाजा बंद है। ये बाहर बैठा रहा, बहुत देर बाहर बैठा रहा। फिर इसने देखा कि दरवाजा बंद है, बाहर बैठा है, वो कमरा बंद है। अब ये देखने लगा कि राजा कर क्या रहा है, इतनी देर हो गई। सैनिकों ने बोला, ये बोलने लगा राजा साहब कर क्या रहे? बोले राजा साहब प्रार्थना कर रहे हैं। ये बोले राजा साहब, वो राजा होकर प्रार्थना तो घोर गरीब आदमी करता है, राजा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? उसने थोड़ा सा पर्दा हटाकर अंदर की तरफ, राजा के कमरे की तरफ देखा तो राजा घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हे परमेश्वर, आपने मुझे बुद्धि दी है। हे परमेश्वर, आपने मुझे ताकत दी है। हे परमेश्वर, आपने मुझे ये देश पर राज्य करने के लिए आपने मुझे बल दिया है, आपने मुझे ये प्रजा दी है, आप मेरी प्रजा की भूख और प्यास मिटाते हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को सही रीति से जानना। याकूब ने जब तक नहीं जाना तब तक वो कर रहा है। अब वो भिखारी ने देखा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, उसने देखा राजा खुदा से मांगता है, परमेश्वर से मांगता है। तब वो व्यक्ति ने पर्दा लगा दिया और वो जब वो जाने लगा तो सैनिक ने कहा भाई इधर आओ, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। ये गया कमरे में। बोला, राजा ने बोला बैठो, तुमको क्या मांगता है, तुम्हें क्या चाहिए? ये कहने लगा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बोलो बोलो, राजा तुम्हारे हर इच्छा को पूरा करेगा। राजा के दरबार में तुम आए हो। ये क्या कहने लगा जानते हो? ये कहने लगा भिखारी से। ये व्यक्ति क्या कहने लगा? भिखारी से कौन भीख मांगेगा? राजा कहने मुझे भिखारी कहता है। उसने कहा अभी मैंने देखा कि तुम खुदा से, परमेश्वर से मांग रहे थे, तो मैं भिखारी से भीख क्यों मांगू? मैं डायरेक्ट क्यों ना मांगू? अब मैं घर जाऊंगा, घुटने पे बैठूंगा, डायरेक्ट मांगूंगा, बीच में कोई बिचवाई नहीं रखूंगा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रखूंगा, मैं तो खुदा से डायरेक्ट मांगूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि याकूब को जब तक मालूम नहीं था तब तक वो अपने भाई एसाव की आशीषों को, उसके पहलौठे के अधिकार को छीन रहा था। अपने पिता से धोखे से वो ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेना चाहता था, अपने मामा की संपत्ति को लेना चाहता था। याकूब धोखे की जिंदगी जीता रहा। एक पद पढ़ ले, उत्पत्ति किताब 32 अध्याय, उत्पत्ति किताब 32 अध्याय पद 26। तब उसने कहा, हाँ, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद देखो, याकूब के पास ढेर सारी संपत्ति है, लेकिन जब उसे एक रात उसने प्रभु के चरणों में बिताया, केवल एक रात जब याकूब ने प्रभु के चरणों में बिताया, तब उसे मालूम पड़ गया मेरे पास कचरा है, कचरा। ब्लेसिंग, आशीष जो है वो खुदा के हाथ में, खुदा के पास में। नाना प्रकार का कचरा घर में भर के रखा है। पौलुस कहता है जो वस्तु मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने कूड़ा, कचरा समझा है, कचरा। जो प्रभु ने नहीं दिया वो कचरा है, इसलिए कचरे को घर में मत जमा करो, ये कचरा है। याकूब ने एक दिन प्रभु की उपस्थिति में एक रात वो उसने बीवी, बच्चे, परिवार, अपनी संपत्ति सबको अलग कर दिया और यरदन नदी के उस पार अकेला रह गया और पूरी रात उसने दुआ में बिताई। जब पूरी रात उसने दुआ में बिताई, पूरी रात वो प्रार्थना कर रहा था, तब बाइबल ये कहती है स्वर्गदूत उससे कहने लगा, खुदा का दूत उससे कहने लगा मुझे जाने दे, भोर होने वाला है। उसने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं जाने नहीं दूंगा। याकूब को समझ में आ गया खुदा के बिना जो कुछ हमारे पास होता है वो सब बेकार होता है, लेकिन जो खुदा के साथ में हमारे पास होता है वो सब कुछ बेस्ट 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 होता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इन दिनों में अगर दुख, तकलीफ, समस्या में हम हैं तो उन दुखों में तैयारी करें। जो दुखों की तैयारी होती है ना वो सबसे बेस्ट तैयारी होती है। देखो, लड़का लड़की की शादी होती है, वो पति पत्नी बन जाते हैं। सुख में वो आइसक्रीम खाएंगे, हनीमून में जाएंगे, होटलों में खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, तब उनका रिश्ता इतना गहरा या मजबूत नहीं होता। रिश्ता कब गहरा मजबूत होता है? जब वो दुख उठाते, दोनों एक साथ दुख उठाते, तब उनका रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। पति अगर मकान बिक गया, नौकरी छूट गई, बर्बाद हो गया, तब अगर पत्नी का बाप आए उसको लेने के लिए, चल बेटी ये तो पूरा बर्बाद हो गया, चल तू घर चल, तब अगर पत्नी गई नहीं मैं अब दुखों में इसके साथ रहूंगी, क्या मैं केवल सुखों के लिए इसके साथ में थी, अब मैं दुखों में भी इसके साथ रहूंगी। वो जो समय होता है ना वो बहुत प्रेम का समय होता है, वो तैयारी का समय होता है, वो रिलेशन फिर इनका कभी खत्म नहीं होता, फिर ये दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दुखों के समय में अपने परिवार के साथ में रहो, उस रिलेशन को मेंटेन करो, फिर आपको दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। एक पद पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 3 और 4 पद पढ़ो। केवल ये नहीं, पौलुस कहता है केवल ये नहीं वरन हम क्लेश में, दुखों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है
उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। हमारे मनों में डाला गया। क्लेश में अपने आप को तैयार करो। देखो, मिट्टी का बर्तन होता है ना, पहले वो मिट्टी होती है जो इंसान के पैर तले होती है, इंसान के पैर से ठोकर खाती है वो मिट्टी। ये मिट्टी अच्छा पात्र बनने के लिए कई दुखों से गुजरती है। मिट्टी जो है अच्छा पात्र बनने के लिए कई दुखों से गुजरती है। जब कुम्हार फावड़ा लेकर आता है, उस मिट्टी पे मारता है, उसको खींचता है, फिर उसमें पानी डालता है, फिर उसके ऊपर खूंदता है, उसके ऊपर कूदता है, फिर उसको चाक पर डाल के जोर से घुमाता है, उसको आकार देता है, फिर उसको धूप में रखता है, फिर उसको आग में रखता है, फिर उसके ऊपर कलर लगाकर तब जाकर वो शोरूम में वो पात्र जाता है, वो बर्तन तब जाकर उस शोरूम में जाता है। उससे पहले वो कितनी स्थिति से गुजरता है। जब तक मैंने आपने तैयारी नहीं की, हम मसीह में गिरते पड़ते रहेंगे। अगर आत्मिक जीवन की मैंने और आपने तैयारी कर ली, पतरस कहने लगा तू जहां जा रहा है वहां अभी मैं क्यों नहीं आ सकता? यीशु ने कहा तू तैयार नहीं है। मैं और आप प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयारी करें। प्रभु के पीछे चलने की मैं और आप तैयारी करें। हमको प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयारी करना है। देखो, दुखों में बहुत बड़ी तैयारी होती है। इन दिनों में ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, अब इन दिनों में आप आत्मिक जीवन की ऐसी बढ़िया तैयारी करें, तीनों रात बाइबल के पन्ने पलट दे। आपको बाइबल में पन्नों में फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़े। कोई ये ना कहने पाए मेरा ये पन्ना एक दूसरे पन्ने से चिटका हुआ है। किन लोगों की बाइबल के पन्ने एक दूसरे के पन्ने से चिटके होते हैं? जो लोगों ने वो पन्ना खोला ही नहीं, वो पेज खोला ही नहीं, वो अध्याय खोला ही नहीं है। हर पन्ना आसानी से पलट जाए, इसका मतलब इसको खोला, इसको पढ़ा है। ये 2 वीक और प्रभु ने हमको दिए कि हम आत्मिक तैयारी करें, स्वर्ग की तैयारी करें। देखो, अबशालोम ने जब दाऊद बादशाह का राजपाट छीन लिया, दाऊद जंगल में भाग गया। अबशालोम दाऊद का बेटा था। अबशालोम ने क्या किया कि दाऊद का सिंहासन, राजपाट सब छीन लिया और राजगद्दी पर बैठ गया। दाऊद को जंगल भागना पड़ा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि दाऊद ने क्या किया, जंगल में भागकर अपने आप को तैयार किया। एक शेर होता है, शेर जब वो पीछे की तरफ जाता है ना, तो ये ना समझना कि वो डर गया, लेकिन पीछे की तरफ वो इसलिए जाता है कि एक लंबी छलांग वो मारे, एक लंबा जंप करने के लिए। कुछ दिन अपने आप को कमरे में बंद करो, कुछ दिन बाइबल के सिवा और कुछ मत पढ़ो, कुछ दिन प्रभु से बात करने के सिवा किसी से मत करो, कुछ दिन घुटने प्रभु की उपस्थिति में टेको, कुछ दिन सुनो तो केवल खुदा की सुनो। ये तैयारी का समय है, नहीं तो प्रभु कह देगा तू रेडी नहीं है। ऐसा ना हो कि उसका आगमन आ जाए और हम कहे हे प्रभु हम तो तेरे लोग हैं, तो प्रभु कहे तुम रेडी नहीं। कलीसिया जब उठाने के लिए, कलीसिया का जब रैप्चर होगा, रैप्चर उसके बाद में जो भयंकर स्थितियां आने वाली हैं, तो क्या आप उस फर्स्ट रैप्चर के लिए तैयार हो? जो कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आने वाला, क्या उसके लिए आप तैयार हो? ऐसा ना हो कि आप रह जाएं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तैयारी करें, तैयारी करें। जो 2 सप्ताह हमको दिए गए हैं, इस 2 सप्ताह में ऐसी तैयारी करें कि हम प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आइए, इस समय हम दुआ करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आए
तो संतों के सामने हमें संग वो ले जाएगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा, आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा, यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय हम सब मिलकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते हैं। जब तू जाने लगा, पतरस ने कहा, तू कहां जाता है? यीशु तूने कहा, जहां मैं जाता हूं तू अभी वहां नहीं आ सकता। पतरस तैयार नहीं था, यीशु का 3 बार इनकार करने वाला था क्योंकि वो तैयार नहीं था। हे प्रभु परमेश्वर, आज अगर मेरा भाई बहन बच्चे कलीसियाएं तैयार नहीं है तो तू कहता है ठहरो, अपने आप को प्रार्थना की कोठरी में ले जाओ, अपने आप को पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर ले जाओ, अपने आप को आत्मिक जीवन बढ़ाने के लिए संगति की ओर ले जाओ, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाओ, अपने कानों को व्यवस्था सुनने के लिए लगाओ, अपने हाथों को खुदा की ओर उठाओ ताकि वो तुम्हें तैयार करे। 3.5 साल चेलों को तैयारी करने के बाद में तूने 10 दिन उनको और रुकने के लिए कहा। पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, वरदान उन्होंने पाया और तब वो तैयार हो गए। सच में प्रभु, एक सोना जब तक आग में नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आती, तब तक उसका रंग रूप, उसका आकार नहीं ढलता। प्रभु, हे प्रभु, तो एक ऐसा कुम्हार है, तो एक ऐसा कुम्हार है जो अपने हाथों से हमें आकार, रंग रूप देता है, हमारी स्थिति परिस्थितियों को बदल देता है। जितनी मेरी बहनों ने, भाइयों ने तेरे कलाम को सुना प्रभु, आप उनको आशीर्वादित करें, अपने लहू में छुपाए रखें प्रभु, अपने बच्चों को आप ब्लेस करें, आशीष करें पिता, ताकि स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करें प्रभु। अपने हर एक भाई बहन बच्चों को ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। फिर एक बार कहना चाहता हूं, अपनी प्रार्थना की विनंतियों को आप टाइप करें, आप कहां से हैं वो जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। यही वीडियो हम YouTube पर डालते हैं, YouTube से आप लोगों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोग आशीर्वादित हो। प्रभु मैं आप आशीषित रहें, खुशहाल रहें, सेफ रहें, घर में रहें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।